इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली केस में नून लीग के MNA तारिक फजल चौधरी को 20 और खुरम नवाज को अदालती हुक्म पर अमल न करने पर 30,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइंदा समात रोजाना की बुनियाद पर होगी। हर हल्के की अलग अलग समात होगी। ट्रिब्यूनल के पास शो कॉज नोटिस और मेंबरशिप मुअत्तली का भी इख्तियार है। एक एक पिटीशन को सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इल्तिवा होगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। कराची में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। स्नार्कल की मदद से कूलिंग का अमल जारी। चौथी मंजिल का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। इंतजामी मामलात और IT सिस्टम को ठीक करने के लिए ट्रेडिंग का अमल रोक दिया गया। आग लगने के दौरान ऑनलाइन कारोबार के जरिए ट्रेडिंग का अमल जारी रहा। कराची के इलाके करीमाबाद में फायरिंग से CTD के DSP शहीद। जाए वक़ुआ से तफ्तीशी हुक्काम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। शहीद अफसर की गाड़ी से एक SMG और दीगर कागजात मिले। जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल के 11 खौल भी मिले। गोली लगने से बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी जाँ बहक हो गया। DSP अली रजा साबिक SSP चौधरी असलम के करीबी साथी थे। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने कहा, CTD अफसर को 2 अफराद ने रैकी के बाद कत्ल किया। DSP अली रजा की शहादत के पीछे जो कोई भी है उसको छोड़ेंगे नहीं। कराची में अंडा मोड़ के करीब फायरिंग से चेयरमैन लोकल ज़कात और अशर कमेटी गुलबर्ग टाउन कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने पर 2 गोलियां लगी। मकतूल को चलती मोटरसाइकिल पर निशाना बनाया गया। मुमकिन तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग का लगता है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम विजन से मुताल्लिक APC यौम आशूर के बाद होगी। उजलत में कोई फैसले नहीं करना चाहते। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लाहे अमल बनाएंगे। अज़्म इस्तेहकाम सियासी इत्तफ़ाक़ राय के बगैर कामयाब नहीं होगा। ये जंग जीतनी है, शिकस्त का कोई ऑप्शन नहीं। कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। ATC सरगोदा के जज को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। DPO सरगोदा, रीजनल ऑफिसर CTD और SHO ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। तौहीन अदालत मामले पर पुलिस अफसरान ने तहरीरी जवाब जमा करा के गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जिसे शाहिद करीम ने कहा कि माफ़ी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है। आइंदा समात पर फैसला करेंगे। समात अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, मुकदमा है तो मुतालिका फोरम पर जाएं, ये तौहीन अदालत तो नहीं बनती। डिप्टी कमिश्नर ने एक ऑर्डर किया, चीफ कमिश्नर ने उसे खत्म कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त दायर करें। सियासी मामला तरीक़ाकार को तब्दील तो नहीं कर देगा। दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हमने तो कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज़ इलाही के अहले खाना से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार किया कि टैक्स आमदनी ना बढ़ी तो IMF का प्रोग्राम आखिरी नहीं होगा। 5 साल नहीं 3 माह में डिलीवर शुरू करना होगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा कि कर्ज़ों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। जब तक ये मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लाखों सारिफीन को बिजली के ज़ायद बिल मिलने का इंकशाफ। 3,26,000 से ज़ायद सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया।
शहरियों को 3 के बजाय 8,000 रुपए बिल भेजा गया। दस्तावेजात के मुताबिक डिस्कोज में नाफिज नए बिलिंग सिस्टम ने बिल भेजे। 30 दिन का बिलिंग साइकिल पूरे करने के लिए इजाफी यूनिट्स डाले गए। पेस्को में सबसे ज्यादा 66,000 से ज्यादा सार्फिन मुतासिर हुए। गैपको, लेस्को, फेस्को, टेस्को और कैस्को ने बिजली के जायद बिल भेजे। वजीर दाखिला ने ओवर बिलिंग पर इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा क्वेटा। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे और सोलर सिस्टम तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पेशावर का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। बलूचिस्तान के जिला बोलान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। जिला झल मगसी में भी तेज बारिश। काजी इस्माइल के बरसाती नाले में आने वाला सैलाबी रैला गोट गंगलानी में दाखिल हो गया। सैलाबी सूरत हाल से मकानात और कच्ची दीवारें गिर गईं। सैलाबी रैले से कई गांव मुतासिर हुए। केटू समेत कराक्रम रेंज पर शदीद बर्फबारी, मुहिम जों की वापसी। खातून को पैमा समीना बेग को पहले शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचाया गया। आज इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी लाहौर कोट लखपत जेल मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को ATC लाहौर में पेश किया जाएगा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के केसेस में तलब कर रखा है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑफ रोड कर दिया गया। शौकत यूसुफजई का कहना है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने रोक लिया। बताया गया कि आपका नाम ECL में शामिल किया गया है। गिरफ्तारी के ऑर्डर भी मौजूद हैं। अपनी बेटी से मुलाकात करने मैनचेस्टर जा रहा था। वीरों को शहीद किया गया। वनडे और T20 के कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। आज दोनों की चेयरमैन PCB से मुलाकात का इम्कान। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। टेस्ट टीम के कोच जैसन ग्लेप्सी भी मोहसिन नकवी से मिलेंगे। कराची में समुंदर पर नहाते हुए 3 शहरी डूबकर जाँ बहक। एक नौजवान की लाश निकाल ली गई। जड़ावाला और भिम्बर में भी 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। मुरीद के की नहर में 2 नौजवान डूब गए। दरियाए जहलम में भी 2 भाई डूबकर चल बसे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर जाएंगे। पंजाबी असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात भी शेड्यूल। टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत फी किलो 250 रुपए हो गई। फैसलाबाद टमाटर का सरकारी रेट 200 जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लाहौर में टमाटर की कीमत 230 रुपए किलो तक पहुंच गई। हैदराबाद और मोरू में टमाटर 400 रुपए किलो तक बिकने लगे। रायवंड में मांगा मंडी रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 13 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री के 2 मुलाजमीन ताहाल लापता। तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू की 13 गाड़ियों और 50 एहलकारों ने आग पर काबू पाया। आतिशज़दगी से फैक्ट्री का एक हिस्सा ज़मींदोज़ हो गया। मुल्तान में मकान की छत गिरने से खातून और बच्ची जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक बारिश और खस्ता हालत की वजह से छत गिरी। पाकिस्तानी हज, उम्रा और ज़ियारात पर सालाना 3.5 अरब डॉलर खर्च करते हैं। उम्रे पर 2 अरब डॉलर, हज पर 1 अरब डॉलर और ज़ियारात पर 50 करोड़ डॉलर का खर्च होता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मुल्क में ईद उल अज़हा पर 2.5 अरब डॉलर के जानवर कुर्बान किए गए। बड़ी ईद पर मजमूई खर्च 3 अरब डॉलर हुआ। हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते और कपरस्तियों में बटे हुए हैं। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ किसी का बाप, किसी का भाई और किसी का बेटा। फलाह की खातिर कई रिश्तों में बंधे हुए अजीम इंसान अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए।
अब्दुल सत्तार ईधी ने सारी उम्र दुखी इंसानियत के गम बांटने में गुजारी। ईधी फाउंडेशन के फलाही काम दुनिया भर में मिसाल बने।